नमस्कार दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान का एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम पुष्पी पादपों का शारीर है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तक और उत्तक में हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमी उत्तक और स्थायी उत्तक। उत्तक आप बड़े प्राणियों, पादप तथा जंतु दोनों में रचनात्मक समानता तथा बाह्य आकारिकी में विभिन्नता देख सकते हैं। इस प्रकार जब हम भीतरी संरचना का अध्ययन करते हैं तब हमें बहुत सी समानताओं तथा विभिन्नताओं का पता लगता है। इस अध्याय में हम उच्च पौधों में भीतरी रचनात्मक तथा कार्यात्मक संरचनाओं के विषय में पढ़ेंगे। पौधों की भीतरी संरचना के अध्ययन को शारीर कहते हैं। पौधों में कोशिका आधार भूत इकाई है। कोशिकाएं उत्तकों में और उत्तक अंगों में संगठित होते हैं। पौधे के विभिन्न अंगों की भीतरी संरचना में अंतर होता है। एंजियोस्पर्म में ही एक बीजपत्री की शारीरिकी द्विबीजपत्री से भिन्न होती है। भीतरी संरचना पर्यावरण के प्रति अनुकूलन को भी दर्शाती है। उत्तक कोशिकाओं का ऐसा वर्ग है जिसका उद्भव एक ही होता है और उनके कार्य भी प्राय समान होते हैं। पौधे विभिन्न प्रकार के उत्तक होते हैं। उत्तकों के दो प्रमुख प्रकार होते हैं, वर्ग विभोजतकी यानी मेरिस्टेमी उत्तक और स्थायी उत्तक। मेरिस्टेमी उत्तक पौधों में वृद्धि मुख्यतः सक्रिय कोशिका विभाजन वाले विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित होती है। इस क्षेत्र को मेरिस्टम कहते हैं। ग्रीक भाषा में मेरिस्टो यानी विभाजित। जो मेरिस्टम मूल तथा तने के शीर्ष पर होता है वह प्राथमिक उत्तक बनाते हैं। उन्हें शीर्षस्थ मेरिस्टम कहते हैं। जब मेरिस्टम स्थायी उत्तक के बीच होता है तब उसे अंतर्वेशी मेरिस्टम कहते हैं। ये घास में होते हैं और शाकाहारियों द्वारा खाए भाग को पुनर्जीवित करते हैं। इन चित्रों में आप शीर्षस्थ मेरिस्टम जो मूल तथा प्ररोह में प्रस्तुत होते हैं उनको देख सकते हैं। शीर्षस्थ मेरिस्टम तथा अंतर्वेशी मेरिस्टम दोनों ही प्राथमिक मेरिस्टम हैं, क्योंकि वे पौधे की प्रारंभिक अवस्था में ही आ जाते हैं। प्राथमिक या पूर्ववत पादपकाय बनाने में सहायता करते हैं। मेरिस्टम जो बहुत से पौधों की मूल तथा प्ररोह के परिपक्व क्षेत्रों में होता है, विशेषित रूप से काष्ठीय कक्ष बनाते हैं और प्राथमिक मेरिस्टम के बाद उत्पन्न होते हैं। उन्हें द्वितीयक अथवा पार्श्वीय मेरिस्टम कहते हैं। ये सिलेंडर आकार मेरिस्टम होते हैं। पुलीय कैम्बियम, अंतरा पुलीय कैम्बियम तथा कॉर कैम्बियम पार्श्वीय कैम्बियम के उदाहरण हैं। प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों मेरिस्टमों में कोशिका विभाजन के बाद नई नई कोशिकाएं बनती है जो रचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से विशिष्ट होती है और उनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। ऐसी कोशिकाओं को स्थायी अथवा परिपक्व कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं स्थायी उत्तक बनाती हैं। पौधे की प्रारंभिक काय बनने के समय शीर्षस्थ मेरिस्टम के विशिष्ट क्षेत्रों से त्वचीय उत्तक, भरण उत्तक तथा संवहन उत्तक बनते हैं। स्थायी उत्तक की कोशिकाएं प्राय और अधिक विभक्त नहीं होती। स्थायी उत्तक जिनसे कोशिका की रचना होती है तथा उनके कार्य एक समान होते हैं उन्हें सरल उत्तक कहते हैं। स्थायी उत्तक जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है उन्हें जटिल उत्तक कहते हैं। सरल उत्तकों में केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती है। पौधों में विभिन्न प्रकार के सरल उत्तक पाए जाते हैं, जैसे पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा अंगों के अंदर के मुख्य घटक है। पैरेन्काइमा की कोशिकाएं समव्यासीय यानी आइसोडियमेट्रिक होती है। उनका आकार गोलाकार, अंडाकार, बहकोणीय अथवा लंबाकार हो सकता है। उनकी भित्ति पतली होती है और वे सेल्यूलोज की बनी होती है। ये काफी सटी हो सकती है अथवा इनके बीच थोड़ा अंतराकोशिकीय स्थान हो सकता है। पैरेन्काइमा के बहुत से कार्य हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण, संचयन, स्राव संपन्न,
आप इस चित्र में अंतरा कोशिकीय स्थान देख सकते हैं जो पैरेन्काइमा में होती है। कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा प्राय द्विबीजपत्री पौधों की बाह्य त्वचा के नीचे होती है। इनकी कोशिकाओं की भित्ति पतली होती है, लेकिन इनके कोनों पर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज तथा पैक्टिन जमा होता है, इसलिए इनके कोने मोटे होते हैं। कॉलेनकाइमा की कोशिकाओं का आकार अंडाकार, गोलाकार अथवा बहुकोणीय हो सकता है। इनमें प्राय क्लोरोप्लास्ट होता है। इनकी कोशिकाओं में जब क्लोरोप्लास्ट स्थित होता है तब वे भोजन का स्वांगीकर्मी भी बन सकते हैं। इनमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता। ये पौधों की वृद्धि हो रहे भागों जैसे शैशव तना तथा पत्ती का वृत्त को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा में लंबी संकरी कोशिकाएं होती है। इन कोशिकाओं की भित्ति मोटी तथा लिग्निनी होती है। इसकी भित्ति पर कुछ अथवा अधिक गर्त स्थित होते हैं। अधिकांशतः ये मृत होते हैं और इनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होता। आकार रचना, उद्भव तथा विकास में विभिन्नता होने के आधार पर स्क्लेरेनकाइमा तंतुमयी अथवा स्क्लीरिडी होती है। तंत मोटी भित्ति वाले लंबे तथा नुकीले मत कोशिकाएं होती है। ये प्राय पौधों के विभिन्न भागों के समूह के रूप में पाए जाते हैं। स्क्लेरिड के आकार गोलाकार, अंडाकार अथवा सिलेंडर आकार होता है। ये बहुत अधिक मोटे तथा मृत स्क्लेरेनकाइमी कोशिकाओं से बने होते हैं, जिनकी गुहिका बहुत संकरी होती है। ये प्राय गिरीदार फलों के फल भित्ति की कोशिकाओं, फलों जैसे अमरूद, नाशपाती तथा चीकू के गुदे तथा लेग्यूम के बीज आवरण तथा चाय की पत्तियों में पाए जाते हैं। स्क्लेरेनकाइमा पौधों को यांत्रिक सहारा देता है। जटिल उत्तक। जटिल उत्तक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती है। ये मिलकर एक नई इकाई की तरह कार्य करती है। जाइलम तथा फ्लोएम जटिल उत्तक का उदाहरण है। जाइलम मूल से पानी तथा खनिज लवण को तने तथा पत्तियों तक पहुंचाने के लिए एक संवहन उत्तक की तरह कार्य करता है। ये पौधों के अंगों को यांत्रिक सहारा भी देता है। ये 4 तत्वों से मिलकर बना है। वाहिनिकी यानी ट्रैकीड, वाहिका, जाइलम तंतु और जाइलम पैरेन्काइमा। वाहिनिकी यानी ट्रैकीड। वाहिनिकी लंबी अथवा नलिकाकार कोशिका है। इसकी कोशिका की भित्ति मोटी तथा लिग्निनी होती है और गुहिका शुंडाकार होती है। ये मृत तथा प्रोटोप्लाज्म विहीन होता है। इसकी कोशिका की भीतरी भित्ति की सतह मोटी होती है, जिनकी आकृति विभिन्न होती है। पुष्पी पादपों में वाहिनिकी तथा वाहिका पानी के स्थानांतरण के लिए मुख्य अवयव है। वाहिका लंबी सिलेंडर आकार नली है। इसमें बहुत सी कोशिकाएं होती है, जिन्हें वाहिका अवयव कहते हैं। प्रत्येक की भित्ति लिग्निनी होती है और इसमें बड़ी केंद्र गुहिका होती है। वाहिका में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। ये लंबवत एक दूसरे के साथ छिद्रित पाइप की भांति जुड़े रहते हैं। वाहिका का होना एंजियोस्पर्म का एक प्रमुख गुण है। जाइलम तंतु की भित्ति मोटी होती है तथा इसकी केंद्रीय गुहिका विलुप्त होती है। ये पट्टीय तथा अपट्टीय हो सकती है। जाइलम पैरेन्काइमा कोशिकाएं जीवित होती है तथा इनकी भित्ति पतली होती है और सेल्यूलोज की बनी होती है। इनमें स्टार्च तथा वसा तथा अन्य पदार्थ जैसे टैनिन भोजन के रूप में संचित रहते हैं। पानी की त्रिज्य संवहन पैरेन्काइमा कोशिकाओं द्वारा होता है। प्राथमिक जाइलम 2 प्रकार का होता है, आदिदारो यानी प्रोटोजाइलम तथा मेटाजाइलम। सबसे पहले बनने वाले जाइलम को प्रोटोजाइलम तथा बाद में बनने वाले जाइलम को मेटाजाइलम कहते हैं। तने में प्रोटोप्लाज्म केंद्र
यानी पित्त की ओर तथा मेटाजाइलम परिधि की ओर होता है। इस प्रकार के जाइलम को मध्यादिदारुक कहते हैं। मूल में प्रोटोजाइलम परिधि की ओर होते हैं और मेटाजाइलम केंद्र यानी पित्त की ओर होते हैं। इस प्रकार के जाइलम को बाह्य आदिदारुक कहते हैं। फ्लोएम प्राय भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। एंजियोस्पर्म में स्थित फ्लोएम 5 तत्वों से मिलकर बनता है। चालनी नलिकाएं, तत्व, सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम तंतु। फ्लोएम कुछ इस तरह का दिखता है। चालनी नलिकाएं, जिम्नोस्पर्म में एल्ब्यूमिनी कोशिकाएं होती है। चालनी नलिका तत्व लंबे नलिका की तरह की संरचना, लंबवत तथा सहचर कोशिकाओं से जुड़ी हुई होती है। इनकी अंतःभीति चालनी की तरह छिद्रित होती है जो चालनी प्लेट बनाती है। एक परिपक्व चालनी तत्व में परिधीय साइटोप्लाज्म तथा बड़ी रसधानी होती है, लेकिन इसमें केंद्रक नहीं होता। चालनी नली के कार्य को सहचर के केंद्र नियंत्रित करते हैं। सहचर कोशिकाएं विशिष्ट पैरेन्काइमा कोशिकाएं हैं। ये चालनी नली के तत्वों से सटी रहती हैं। चालनी नली तत्व तथा सहचर कोशिकाएं गर्त क्षेत्र से जुड़ी होती है। ये क्षेत्र अनुदैर्घ्य भित्तियों के बीच में होते हैं। सहचर कोशिकाएं चालनी नली में दाब ग्रेडियंट यानी विभव को बनाए रखती हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा में लंबी शुंडीय सिलेंडर आकार कोशिकाएं होती हैं, जिनमें सघन साइटोप्लाज्म तथा केंद्रक होता है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है और इनमें गर्त होता है। इनके द्वारा कोशिकाओं के बीच प्लाज्मोडेस्माटा जुड़ा होता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा खाद्य पदार्थ तथा अन्य पदार्थ जैसे रेजिन, लेटेक्स या म्यूसिलेज संचित करता है। एक बीजपत्री पौधों में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होता है। फ्लोएम तंतु यानी बास्ट रेशा स्क्लेरेन्काइमी कोशिकाओं से बने होते हैं। ये प्राय प्राथमिक फ्लोएम में नहीं पाए जाते, लेकिन ये द्वितीयक फ्लोएम में रहते हैं। ये काफी लंबे, अशाखित तथा नुकीले होते हैं। इनके सिरे सुई की तरह होते हैं। फ्लोएम तंतु की कोशिका भित्ति काफी मोटी होती है। परिपक्वता पर इन तंतु में प्रोटोप्लाज्म समाप्त हो जाता है और वे मृत हो जाते हैं। पटसन, सन तथा भांग के जैसे पौधों में फ्लोएम तंतु का बहुत आर्थिक महत्व है। इस वीडियो में हमने सीखा उत्तक और उत्तक में हमने पढ़ा मेरिस्टेमी उत्तक और स्थायी उत्तक। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तक तंत्र, जिसमें हम पढ़ेंगे बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र, भरण उत्तक तंत्र और संवहनी उत्तक तंत्र। धन्यवाद।